अनिल जी हैं। वो सलमान खान भाई हैं तो अनिल जी हैं। तो मैं यही कहूँगा झकास। ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ वेरी एनर्जेटिक। उनका बेटा बन गया तो बेटे को कौन नहीं चाहता? बेटे का तो 7 गुण माफ़ होते हैं। काफ़ी शोज़ मुझे ऑफ़र हुए थे पिछले 5-6 साल में। मैंने कम से कम आई थिंक 80 टू 90 टीवी शोज़ मना किए। लोग दुनिया में चेहरा ढूँढते हैं और ये जो है सुपरस्टार एजी, ईरा के चेहरे में दुनिया ढूँढता है। कि एक इंसान सिर्फ़ जो उसका काम होता है, उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है, उसकी ज़िंदगी नहीं होती। Hi guys, this is Abhishek Bajaj and you are watching me on Bazooka. नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे और आप सब देख रहे हैं बज़ूका टीवी। आज हमारे साथ अभिषेक बजाज हैं जो बहुत बेहतरीन शो लेके आ रहे हैं, जुबली टॉकीज। क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले आप कैसे हो? बहुत बढ़िया हूँ और आप लोगों से मिलकर और अच्छा लग रहा जी। है। आप लोग आए, आपको कैसा लग रहा है? आप सेट बहुत बढ़िया, वो सेट देखा होगा आपने, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया सेट लगा मुझे। काफी यूनिक सा सेट है, पूरा ऐसा लग रहा है कि रियल में टॉकीज बना हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल रियल टॉकीज़ ही है क्योंकि वहाँ पे जुबली टॉकीज़ में शूट होता है और हमारे सेट पे भी शूट होता है, तो रियल ही है यार। साथ ही में बहुत पसंद आया मुझे, आपका सीन भी था। आज का रूटीन क्या था आपका? आज का रूटीन सुबह से लेकर अभी तक, तो मेरा जो रूटीन हमेशा होता है और पिछले आई थिंक बहुत सालों से ऐसा ही है। मैं सुबह उठता हूँ, सबसे पहले मैं अपना वर्कआउट करता हूँ जी। और 2 ढाई घंटे मेरा वर्कआउट होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो करता हूँ, देन उसके बाद मैं सेट पे आता हूँ, देन रिलैक्स होता हूँ, देन आई लिसन टू माय म्यूज़िक, थोड़ा ज़ोन में जाता हूँ, देन फिर शूटिंग स्टार्ट होती है। फिर स्क्रिप्ट्स आती हैं, उसे हम पढ़ते हैं, फिर सेट पे जाते हैं। जो डायरेक्टर हैं हमारे वो पूरा सीन एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम परफॉर्म करते हैं और फिर कभी-कभी जब आप जैसे लोग आते हैं तो हम बातें करते हैं। जी। साथ ही आज का क्या सीन था? क्या आपने क्या शूट किया आज? आज हमने शूट किया है कि जो ईरा है, जो मेरी गर्लफ्रेंड बनी हुई है शो में, जुबली टॉकीज़ में, तो वो स्लीपिंग पिल्स ले लेती है एंड वो सुसाइड कमिट करने की कोशिश करती है एंड आई एम रियली पैनिक बिकॉज़ आई लव हर द मोस्ट। फॉर मी दुनिया एक जगह, वो एक जगह, तो उसके प्यार में वो ये बंदा जैसे कहते हैं ना हर लोग दुनिया में चेहरा ढूँढते हैं और ये जो है सुपरस्टार एजी, ईरा के चेहरे में दुनिया ढूँढता है। तो इट्स लाइक दैट, तो वो एकदम पैनिक हो जाता है कि ईरा कहीं चली गई तो लाइफ में अकेला हो जाएगा। क्योंकि वही एक ऐसी लड़की थी जो उसकी लाइफ में जिसने उसके लिए स्टैंड लिया था और वो पहली उसकी लाइफ की गर्लफ्रेंड थी और वो आज भी उसके साथ है। तो वो पूरा एक सिचुएशन है, एक थोड़ा-सा हाई ड्रामा था, तो मैं उसके यहाँ जाता हूँ, उसको देखता हूँ, डॉक्टर्स बुलाता हूँ एंड वो पूरा एक वो सीन था। एक आर्टिस्ट हो लेकिन एज अ आर्टिस्ट काम कर रहे हो इसमें जुबली टॉकीज में। कितना इजी रहता है आपके लिए, कितना डिफिकल्ट रहता है? क्योंकि वही किरदार निभा रहे हो, क्योंकि जो रियल में हो वही किरदार निभा रहे हो। काफ़ी हद तक आपके मैनरिज़्म सेम होता है। आपको प्रोफ़ेशनल टर्म्स पता होती हैं, देन प्रोफ़ेशनली आई कैन रिलेट टू द कैरेक्टर क्योंकि आपको जो टेक्निकल जार्गन्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में ऑन सेट, ऑफ सेट, वो आपके लिए ईज़ी हो जाता है। बट जो इसके पर्सनल डायनामिक्स हैं, वो बहुत अलग हैं क्योंकि एक इंसान सिर्फ़ जो उसका काम होता है, उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है, उसकी ज़िंदगी नहीं होती। ज़िंदगी और भी बहुत कुछ होती है, उसके रिलेशंस कैसे होते हैं मॉम के साथ, उसके घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, तो वो बहुत अलग डायनामिक्स है। उसको प्ले करने के लिए आई रियली हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। बट फॉर द कैरेक्टर आई कैन रियली रिलेट टू इट बिकॉज़ आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ फिल्म्स एंड आई हैव बीन थ्रू सच जर्नी। तो या इट्स ईज़ी फॉर दैट वे। मैंने बहुत से शो किया है, रिश्ता क्या कहलाता है, बहुत, लेकिन ये शो ना मेरे को काफी अलग लगा है। क्योंकि एक हद तक ऐसा लगता है कि बॉलीवुड का कोई मूवी चल रहा है, शो नहीं चल रहा है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। काफ़ी शोज़ हैं वो सिमिलर लाइन्स पे हैं और सिमिलर तरीके से शूट होते हैं। बट जो हमारा शो है जुबली टॉकीज़ जो सोनी टीवी पे आ रहा है, दे आर शूटिंग इट वेरी नाइसली एंड वेरी अनकन्वेंशनल कॉन्सेप्ट है। एक सुपरस्टार की और कॉमन लड़की की कहानी है और सौरभ तिवारी जी ने और दीपक चौहान जो हमारे डायरेक्टर हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से इसको शूट किया है। क्रिएटिवली दे आर वेरी साउंड और सोनी के लिए आई थिंक इट्स कमेंडेबल बिकॉज़ वो इस तरीके का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं जो इतना आज तक टेलीविज़न पे नहीं आया। आप कहीं पे भी देखोगे इस तरह का नहीं है, कहीं नहीं है। तो ये एंड आई एम बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, आई एम रियली हैप्पी कि ये इस स्टोरी को हम बता पा रहे हैं और इस तरीके से बता रहे हैं। जी, क्योंकि हाँ, मूवी में काफी आया है लेकिन सीरियल में पहली बार आ रहा है। टीवी में पहली बार आ रहा है। इट्स अ बिग स्केल, आपको बहुत कुछ दिखाना पड़ता है और थोड़ा-सा फैमिली ड्रामा से हटके चीज़ें हैं। एक अलग वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ है, एक बॉलीवुड का वर्ल्ड है, उसमें सुपरस्टार की लाइफ़ है, उसकी लाइफ़ में कितने डायनामिक्स है, एवरीबॉडी इज़ इंटरेस्टेड बट नोबडी गेट्स टू नो। तो आपको कहीं न कहीं वो ग्लिम्प्स मिलेंगे। यूनिक सा शो है। जब आपको इसका ऑफर आया तो आपका क्या रिएक्शन था कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि काफी हद तक ऐसा शो पहली बार आ रहा है। जी। आपको लगा था कि ये चल पाएगा?
तो वो चलना ना चलना वो बहुत बात की बातें होती हैं। आप कभी-कभी बहुत अच्छी चीज़ें नहीं चल पाती और बहुत खराब चीज़ें चल पड़ती हैं। ठीक है? तो वो चलना ना चलना वो बात अलग की बात होती है। बट मेरे लिए जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मैंने ऐसा किरदार पहले कभी निभाया है कि नहीं और उस प्रोजेक्ट को कौन बना रहा है? हू आर द मेकर्स? बिकॉज़ काफ़ी अच्छी-अच्छी कहानियाँ अगर अच्छे मेकर्स नहीं है, वो अच्छे से बता नहीं पाते, अच्छे से दर्शा नहीं पाते। व्हेन द मेकर्स आर गुड जो अच्छी स्टोरी हो तो बेहतरीन बन जाती है। तो मेरा वो बहुत था, इससे पहले मैंने काफ़ी शोज़ मुझे ऑफ़र हुए थे पिछले 5-6 साल में। मैंने कम से कम आई थिंक 80 टू 90 टीवी शोज़ मना किए थे। तो वो बहुत सिमिलर लाइन्स पे थे एंड आई वाज़ नॉट एक्साइटेड। तो ये जब आया तो मुझे लगा कि ये किया जा सकता है एंड जब उन्होंने मुझे नरेट किया तो आई गॉट मच मोर एक्साइटेड कि दिस इज़ समथिंग व्हिच आई कैन रियली लुक फॉरवर्ड टू। आपने मूवी भी किया हुआ है स्टूडेंट ऑफ ईयर 2। जी। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक बड़े पर्दे पे काम कर लो फिर जी। शो करने का दिल नहीं करता, जी। क्योंकि उसका अलग ही मजा रहता है। जी। आपने इसको वही देख के हाँ किया होगा, क्योंकि एक बड़े पर्दे पे काम किया हूँ, यहाँ पे भी बड़े स्क्रीन में ही देखने को मिलेगा, भले शो में देखने को मिले। जी, जी। बिल्कुल, कहीं न कहीं आप वो रिलेट करते हो और एक अलग कैरेक्टर मैंने जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 करी, तो उसमें मैं स्टूडेंट का रोल प्ले कर रहा था। फिर चंडीगढ़ करे आशिकी करी, उसमें मैं क्रॉसफिट चैंपियन प्ले कर रहा था। फिर मैंने बबली बाउंसर प्ले किया, तो उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, एकदम सोफिस्टिकेटेड, वेल मैनर्ड। फिर मैंने नामाकुल किया, उसमें मैं चक्कू पांडे प्ले कर रहा हूँ, जो एकदम देसी है, एकदम गुंडा टाइप है। तो मुझे जब ये शो आया ना, तो मैंने कैरेक्टर से बहुत एक्साइटेड हुआ, क्योंकि इस कैरेक्टर की बहुत डेप्थ है एंड देयर इज़ अनदर रीज़न जो आपको बाद में पता चलेगा कि मैंने क्यों किया। एक और इसमें ट्विस्ट है जो आपको थोड़ा टाइम बाद पता चल जाएगा। तो बहुत कुछ चीज़ें थी और ऑफ कोर्स बड़े पर्दों का एक चार्म अलग होता है एंड वो मैंने किया। मुझे ऐसा लगता है जब आप प्रोजेक्ट अच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो आपको वो एक दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि कैसा है, क्या है। जस्ट गो फॉर इट बिकॉज़ हर एक चीज़ की ऑडियंस है और अगर ऑडियंस आपका चाहेगी यहाँ पे भी तो वहाँ पे भी चाहेगी, वहाँ पे चाहेगी तो हर जगह चाहेगी। दे वांट टू सी यू। तो एक बार आप उनका बेटा बन गए तो बेटे को कौन नहीं चाहता? बेटे का तो 7 गुण माफ़ होते हैं। है ना? क्योंकि एक बड़े पर्दे पे है, आप अपने बचपन लाइफ में कभी ना कभी गए होंगे ना सिनेमा हॉल। क्यों इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये कहानी पूरा पर्दे का है। जी, बिल्कुल। कब गए थे आप? बचपन में हाँ, बचपन में कभी फर्स्ट टाइम कब गए थे आप सिनेमा हॉल में? इस मूवी देखी थी बेटा। बेटा। बेटा देखी थी मैंने, ठीक है? अब मुझे याद नहीं है। और सेकंड मूवी देखी थी मैंने माला माल वीकली। तो कितना टाइम था उस बीच में। एक्चुअली थिएटर जो अपना उपहार सिनेमा था वहाँ आग लग गई थी एक्चुअल में। हाँ, तो वहाँ आग लग गई थी तो मेरे माय फादर गॉट स्कैर्ड कि बच्चों को थिएटर में नहीं भेजना। तो जब मैं बड़ा हो गया थोड़ा-सा, मैं और कैपेबल हो गया अपने उस पे, तो उन्होंने कहा कि आप जा सकते हो। तो उस गैप में मतलब कब आई थी बेटा, कब आई थी माला माल वीकली, तो मैंने कोई मूवी नहीं देखी, कोई थिएटर में जाके नहीं देखा आपने। और हमारे शो में भी आग लगी है थिएटर में। क्या बात है! कितना रिलेट करता है आपके लाइफ से। बहुत रिलेटेबल है। कहीं न कहीं वो आप कहीं न कहीं ये इंसिडेंट्स होते हैं और मुझे लगता है जो भी आप बात सोच सकते हो, देख सकते हो, कहीं न कहीं किसी की लाइफ में कहीं न कहीं हुई है। बात सही। जैसे कि आपने अनिल कपूर का ज़िक्र किया, बेटा आप देखने गए थे, सबसे पहली मूवी बेटा थी। अभी इन दिनों बिग बॉस में होस्ट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप देखे बिग बॉस देखे अभी? नहीं, मैंने अभी तक देखा नहीं, मैं शूटिंग में बिज़ी हूँ। मैं यही कहूँगा झकास। ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ वेरी एनर्जेटिक, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर वी हैव इन द इंडस्ट्री एंड ही इज़ ऑलवेज़ ऑन इट, ही इज़ डिसिप्लिन्ड व्हिच शोज़ एंड आई कैन रियली relate to it because for me discipline is the key to anything and he proves that. He has been motivated, he is disciplined, he is into fitness, तो वो दिखता है उनमें and I feel everybody should follow him. वो जिस तरीके से वो अपने आप को रखते हैं, उन्होंने अपना एक ऑरा जो मेंटेन किया हुआ है, मतलब दैट इज कमेंडेबल। जवान दिखने वाला होता है, फिट होना एक अलग बात है, तो विच इज वेरी कमेंडेबल। आई रियली लुक फॉरवर्ड टू, लाइक लुक अप टू हिम। आपको लगता है सलमान भाई का जो रुतबा है इंडस्ट्री में या बिग बॉस में, वो रुतबा को कहीं ना कहीं जो ऑडियंस है वो सलमान भाई को ही पसंद करती है बिग बॉस में खास करके, तो बिग बॉस में अपना जगह बना पाएंगे अनिल जी? वो उन सबका अपना चार्म है, वो अनिल जी हैं। वो सलमान खान भाई हैं तो वो अनिल जी हैं, तो सबका एक अपना अपना चार्म है, अपना अपनी ऑडियंस है। और जब तक किसी को आप जब आई थिंक हम उनको बचपन से देख रहे हैं, वी डोंट इवन आई डोंट इवन हैव टू आंसर दिस बिकॉज सबका एक अपनी ऑडियंस है, एक अपना चार्म है और वो उसी से वो जी रहे हैं एंड उसी से उन्होंने आज तक इतनी सक्सेस पाई है। तो ऑफ कोर्स करेंगे, क्यों नहीं करेंगे।
क्योंकि सलमान भाई जब डांटते थे ना बिग बॉस में, लोग हिल जाते थे। हाँ। आपको लग रहा है अनिल कपूर से भी लोग डरेंगे घर के अंदर? उनका अपना तरीका होगा, अगर वो डरा के नहीं, वो प्यार से समझा सकते हैं। सबका अपना-अपना तरीका है, सबका अपना-अपना एक ऑरा है, सबका अपना एक स्टाइल है। उनका स्टाइल बहुत अलग है, जो उनको सबसे अलग रखता है। सलमान भाई का एक अलग स्टाइल है जो सबसे अलग है। तो सबका एक अपना स्टाइल होता है। बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको ऑफर आता है रियलिटी शो, आप पसंद करते हो करना रियलिटी शो सबसे पहले? मैंने अभी तक तो किया नहीं है फिलहाल, एंड आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स माय एक्टिंग करियर। मुझे अच्छा लगता है एक्टिंग करियर, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करना, तो आई एम मोर फोकस्ड टुवर्ड्स दैट। खतरों का खिलाड़ी चालू है, कोई गया आपका फ्रेंड खतरों या बिग बॉस में? सुनने में आया आपको? तो मैं मुझे पता भी नहीं कौन। आशीष मल्होत्रा गया है, अभिषेक गया है, शालीन गया है। हाँ, ये सब आई नो आशीष बहुत टाइम पहले। आई तो आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। दे आर वेरी फिट पीपल, तो ऑफ कोर्स आई थिंक करके आएंगे कुछ अच्छा। कुछ मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? ऑडियंस को मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो हमारा शो है जुबली टॉकीज, ये वन ऑफ अ काइंड है। ऐसी स्टोरी आपने आज तक देखी नहीं होगी। एक बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, एक सुंदर तरीके से स्टोरी है, एक सुपरस्टार की और एक कॉमन गर्ल की। एंड आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। फैमिली के साथ बैठ के देखें। आप सोनी टीवी पे मंडे टू फ्राइडे 8 बजे देख सकते हो, और सोनी लिव पे कभी भी देख सकते हैं। तो प्लीज डू वॉच इट, एंड आई एम श्योर यू विल लव इट, एंड कीप लविंग मी लाइक यू हैव ऑलवेज लव्ड मी। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।